हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1। बच्चों, हमारा एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो गया है, तो आपको 4.1 जो यहाँ पे मिलने वाला है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। यदि आपके पास ओल्ड बुक है तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 होने वाली है। ओके, 4.1 हमारा डिलीटेड पोर्शन में हो गया है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। आपके पास यदि ओल्ड बुक है तो आप 4.2 को फॉलो करना। ओके, क्वेश्चन सेम है क्योंकि। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.1 को। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। तो यहाँ बोल रहा है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें पता किया गया है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को किस तरह का म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे देखो, कुछ लोगों को 20% लोगों को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 10% को क्लासिकल पसंद है, 30% को फोक म्यूजिक पसंद है और 40% को लाइट म्यूजिक पसंद है। फिर क्या बोला है, एन एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग। ये बगल में जो पाई चार्ट दिया हुआ है, अच्छा देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, टाइप्स ऑफ चार्ट समझाए हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो समझाया है, सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं वो भी समझाया है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना, उसे जरूर देख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन में कि ये जो पाई चार्ट दिया है, इस पाई चार्ट में उस जो सर्वे किया गया था उस सर्वे को यहाँ पाई चार्ट के रूप में शो किया गया है। ओके, फिर क्या, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब हमें ये पाई चार्ट रीड करना है और हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स दिए हैं उनको सॉल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। यहाँ बोला है यदि 20 पीपल जो है आउट ऑफ ऑल जितने का भी सर्वे किया गया है, उनमें से यदि 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कितने लोगों को सर्वे किया गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड हमको निकालने को बोला है। कैसे निकालेंगे, हमें तो मालूम नहीं है, तो यहाँ हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड बी एक्स। तो क्या लिखेंगे, लेट, पेन ले लेते हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज इक्वल टू या बी एक्स। ठीक, एक्स नंबर ऑफ पीपल को सर्वे किया गया। अब देखो, 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हमें परसेंट में दिया हुआ है, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है, तो 10% लोग ही क्या होंगे, 20 पीपल होंगे, है ना। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10% ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 10% ऑफ टोटल पीपल, टोटल पीपल मतलब सारे पीपल में से 10% को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। 10% ऑफ टोटल पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब ये कितना दिया है, देखो वो कितने हैं, कितने लोगों को क्लासिकल म्यूजिक, 20 पीपल, है ना। तो 10% ऑफ टोटल पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं कितने से, 20 से, क्योंकि 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ये हमें दिया भी है ना। तो अब देखो इसको कैसे इक्वेट करते हैं, देखो 10% ऑफ टोटल पीपल हमारे कितने हैं, हमने बोला हमने लेट किया है, टोटल पीपल हमारे एक्स है, तो यहाँ पे टोटल पीपल की जगह हम क्या लिख देंगे, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। तो देखो हमें इक्वेशन मिल गई। ऑफ की जगह हम हमेशा 10% को कैसे लिखते हैं, 10%, 10/100 होता है 10%। ऑफ की जगह हम हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं, x इज इक्वल टू 20। देखो इक्वेशन मिल गई, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ x इज इक्वल टू 10 ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 200। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड हमें मिल गया 200। लिख देते हैं आंसर को यहाँ पे, टोटल नंबर, पूरा नंबर लिखते हैं,
number of young people surveyed इज इक्वल टू कितने लोग 200। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि कितने लोगों को सर्वे किया गया, 200 लोगों को सर्वे किया गया। ओके, समझ में आया अच्छे से। 10% ऑफ टोटल पीपल हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें देखो 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक ऑलरेडी दे दिया है, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे, तो हमें हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। हमें मिल गया 200 टोटल पीपल सर्वेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमें Which type of music is liked by maximum number of people? अब देखो ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम पाई चार्ट को देख के ही दे सकते हैं। यहाँ देखो पाई चार्ट में कितने लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय 40%, है ना, 40% पीपल। तो सबसे ज्यादा कौन से, किस तरह की म्यूजिक पसंद की जा रही है, लाइट म्यूजिक पसंद की जा रही है ना, 40% है। बाकी 20, 10 और 30 तो 40 से कम है। तो मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा, है ना, तो सबसे ज्यादा लाइट म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसमें सिंपली हमें आंसर लिखना है पाई चार्ट को देख के। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, हम लिखेंगे लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक is liked by the maximum number of people। ठीक, और which is 40%, है ना, क्योंकि 40% हमें पाई चार्ट में दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन का हमें आंसर इतना ही लिखना है। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट में हमें बोला है इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो यहाँ हमें बोल रहा है कि यदि कैसेट कंपनी को 1000 CDs इन टोटल सब मिला के 1000 CDs बनानी है, तो हर एक वैरायटी का, हर एक टाइप का कितने CDs बनाएंगे। सिंपल है, जितने परसेंट दिए हुए हैं हम उतने परसेंट, 1000 का उतना परसेंट निकाल लेंगे। कैसे, 20% ऑफ 1000, ये हो जाएगा सेमी क्लासिकल म्यूजिक के नंबर ऑफ CDs। 10% ऑफ 1000 करेंगे, टोटल CDs हमारी 1000 है ना, उसमें 10% क्लासिकल वालों क्लासिकल CDs बनानी पड़ेंगी। फिर 20% हमें सेमी क्लासिकल CDs बनानी। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 1000 टोटल CDs, क्योंकि हमारे 1000 है। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व number of CDs for क्लासिकल से स्टार्ट करें, क्लासिकल म्यूजिक। ये क्या है, 10% लोग पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली 10% ऑफ 1000 CDs का 10% ही हमें बनाना है। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 1000। तो यहाँ से देखो 20 से 20 गया काम से, तो हमें मिल गया क्या, 100 CDs। तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनेगी, 100 CD। अब फटाफट से सारे सबका, यदि आपको समझ में आ गया है, फटाफट से सबका मेरे साथ निकालो। नंबर ऑफ CDs फॉर क्या है, क्लासिकल का निकाल लिया है हमें, सेमी क्लासिकल 20% है, तो उसको फिर निकाल लेते हैं। सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ये क्या है हमारा 20%, 20% ऑफ 1000, टोटल तो 1000 ही है, 1000 को 25% निकालेंगे, है ना, 20% को 100 कर देते हैं इंटू 1000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमें यहाँ पे कितने CDs मिल गए, 200 CDs। तो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल के लिए कितने CDs होंगे, 200। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं इसी तरह से नंबर ऑफ CDs फॉर लाइट म्यूजिक, नहीं फोक पहले निकालते हैं ना, फोक सिंपली है 30 अपॉन, पूरा आप लिखना 30/100 इंटू 1000। टोटल CDs कितनी है, 1000 है, सॉरी। ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ मिल गया हमें 300 CDs। किसके लिए, हमारी फोक फोक म्यूजिक के लिए 300 CDs चाहिए। और लास्ट हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ CDs फॉर लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक के लिए 40% है, तो सिंपली 40/100 इंटू 1000। टोटल CDs हमारी 1000 है, क्योंकि 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो ये आ गए हमारे
400। तो ये सारे हमारे आ गए नंबर ऑफ सीडीज। अब इन सबको यदि आप ऐड करोगे ना, किस किस को, 100 सीडीज हमारी किसकी है, क्लासिकल की, सेमी क्लासिकल की 200 सीडीज है, फिर फोक की हमारी 300 सीडीज है, और 400 सीडीज हमारी किसकी है, लाइट म्यूजिक की। सबको ऐड करना, देखना 1000 ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फॉर द 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर। तो 360 पीपल का एक ग्रुप है जिनको क्वेश्चन किया गया है कि उनका फेवरेट सीजन क्या है आउट ऑफ रेनी, विंटर और समर। तो उनमें से किसका फेवरेट सीजन रेनी है, किसका विंटर है, किसका समर है, ये वोट किया गया है, और उस वोट को टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है। देखो कहाँ है ये टेबुलर फॉर्म, हमारी एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दिया हुआ है ना। तो सीजन में समर, रेनी और विंटर है, और नंबर ऑफ वोट, समर सीजन को कितने मिले 90, रेनी सीजन को कितने मिले 120, और विंटर सीजन कितने लोगों का फेवरेट सीजन है 150 लोगों का फेवरेट सीजन है। इन तीनों को आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो आपको 360 ही मिलेगा, है ना। अब फिर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। इनमें से सबसे ज्यादा वोट आपको किस सीजन में दिख रहा है, देखो 150 इज द मैक्सिमम वोट, है ना। तो किस सीजन के लिए, विंटर सीजन के लिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया। हम सिंपली क्या लिख देंगे, टेबल को रीड करके ही हमें आंसर मिल गया। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, तो हम लिखेंगे विंटर सीजन, विंटर सीजन got the most votes, which is, that is, कितना मिला, that is 150 votes, है ना, that is 150 votes। ठीक, इतना हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हमें देखो सेंट्रल एंगल बनाना है, तो सेंट्रल एंगल बनाने का हमने मेथड लास्ट क्वेश्चन में ही देखा हुआ है। पहले हम फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, 90 डिवाइडेड बाय 360 करके फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड एंगल कितने डिग्री का होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है ना, तभी तो पाई चार्ट बनता है। तो चलो फटाफट हम ले लेते हैं हमारा टेबल, ये रहा आ गया हमारा टेबल। इस टेबल में हम पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे कितने हैं, लेट्स टेक डार्क कलर, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये टोटल हमारा 360 दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि टोटल 360 पीपल है। 90 में से 360 को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। अच्छा, कई बार हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, सेंट्रल एंगल के अंडर में ही हम सीधे लिख देते हैं 90 डिवाइडेड बाय 360, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 360। एक सर्कल के चारों, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल मैंने बार बार बताया 360। तो आउट ऑफ 360 ही हमें क्या निकालना है, एंगल, एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 360 करके ही तो निकालते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा। तो आप डायरेक्ट ऐसे 360 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या पहले फ्रैक्शन निकाल के फिर सेंट्रल एंगल भी निकाल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। यहाँ से यदि हमने फ्रैक्शन निकाला होता तो क्या आ जाता, हमारा 9 4 से 36 होता है, तो 1/4 आ जाता। तो यहाँ हम सिंपली 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 360 कर देते। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हमने फ्रैक्शन वाला कॉलम लिया है, तो पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल कितने हैं 360, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36 होता है, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन 1/3। और लास्ट वाला हमारा फ्रैक्शन कितना आना है, इसको भी 360 से डिवाइड करते हैं, टोटल पीपल 360। अच्छा, 3 5 15 और 3 12 36, तो ये रेशियो में 5/12 मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन निकाल लिए, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही हम हमारा सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। देखो दोनों मेथड करेक्ट है। आपको फ्रैक्शन का कॉलम बनाना है, स्कूल में बनवाएंगे, तो आप फ्रैक्शन का कॉलम बना के फ्रैक्शन निकाल के फिर सेंट्रल एंगल निकाल लेना। और यदि डायरेक्ट सेंट्रल एंगल निकाला आपने तो वो भी गलत नहीं है। ओके, फर्स्ट वाला जैसे हमने किया है, डायरेक्ट सेंट्रल एंगल निकाला है। ओके, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमने 360 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी डिवाइड करना है, 3 1 3 2 6 0, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये आया था हमारा कितना, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा।
ओके। नेक्स्ट हमारा कितना है, 5/12 आया है फ्रैक्शन, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि एंगल टोटल सेंट्रल एंगल हमारा 360 होता है। तो ये हो जाएगा 12 3 और ये 30 और 5 3 15, तो ये होगा 150। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज नोट करो, जो हमारे नंबर ऑफ वोट्स थे वही हमारे सेंट्रल एंगल आ गए। क्यों बोलो? क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो भी देखो 360 है। हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। आगे हम क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमें 360 टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं मिलेंगे, वहां पे हमें नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंगल नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ही सेम थे 360, तो ऑब्वियसली 360 से बार बार 360, यहाँ हमने फ्रैक्शन यदि नहीं निकाला हो तो हम क्या करते, 120/360 मल्टीप्लाइड बाय 360, अगेन 360 से 360 कैंसिल हो जाता, 120 डिग्री का एंगल मिलता है ना। तो यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है, हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक, चलो अभी हमने एंगल निकाल लिया है तो फटाफट हम बना लेते हैं हमारा पाई चार्ट। इसे थोड़ा कर देते हैं इरेज और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना। ये चला गया मेरा टेबल, यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा पेन, ये रहा। इस तरह से हमने क्या बना लिया, सर्कल। सेंटर में हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा, यहाँ से हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, फर्स्ट सेंट्रल एंगल हमें कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री यहाँ से प्रोटेक्टर से आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के मेजर करोगे और 90 डिग्री बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। कुछ इस तरह से लाइट कलर ले ले, क्या यहाँ पे हमें 90 डिग्री मिल गया। ओके, ये 90 डिग्री किसके लिए है, हमारा समर सीजन के लिए, तो ये हमारा समर सीजन का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 120 डिग्री का एंगल चाहिए। देखो यहाँ पे 120 डिग्री, अगेन प्रोटेक्टर को यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आपको रखना है। ठीक, इस लाइन के ऊपर रख के आप जब 120 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह से आपको 120 डिग्री का एंगल मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री किस सीजन के लिए, हमारा रेनी सीजन के लिए है। तो यहाँ हम रेनी सीजन स्पेसिफाई कर देंगे और बचा हुआ जो एरिया है वो ऑब्वियसली 150 डिग्री ही होगा क्योंकि टोटल हमारा 360 डिग्री है ना। तो ये हमारा हो जाएगा विंटर सीजन का। ठीक, तो इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है। यहाँ पे थर्ड वाले के लिए हमें प्रोटेक्टर को यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि थर्ड वाले में ऑलरेडी हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। समझ में आया? अच्छा, ये पाई चार्ट तो हम कर देते हैं इरेज। अच्छा, एक पाई चार्ट हम ले लेते हैं, देखो नीट एंड क्लीन। आप क्योंकि सर प्रोटेक्टर से बनाएंगे और राउंडर से बनाएंगे तो आपका पाई चार्ट अच्छा बनेगा। तो इस तरह से कुछ हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? सेंट्रल एंगल निकालना तो अब अच्छे से बनने लगा होगा, है ना। फ्रैक्शन निकालो, उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमें यही बोला था, क्या बोला था, ड्रॉ अ पाई चार्ट, है ना। तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके देख लिया, ये आपको इस तरह से पाई चार्ट बनाना है ना, सुंदर से होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ देखो एक पाई चार्ट ड्रॉ करने को बोला है और ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी है इसे हमें उस पाई चार्ट में शो करना है। द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, टोटल कितने पीपल है, 36 पीपल है ना। इन 36 पीपल में कलर किसको कौन सा कलर पसंद है, इसका हमें टेबल दिया हुआ है। ब्लू 18 पीपल को पसंद है, ग्रीन 9 को पसंद है, रेड 6 को पसंद है, येलो 3 पीपल को पसंद है। ओके, तो इस तरह से हमें टेबल दे दिए, हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। तो इस डेटा की हेल्प से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। सेंट्रल एंगल निकाल के इजिली हम पाई चार्ट बना लेंगे। तो चलो देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है। ले लेते हैं हमारा टेबल, ये रहा हमारा टेबल। अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, हमारा फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखो फ्रैक्शन में थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में ऊपर तो हमें 18 लिखना है और टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ कितने हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें 36 दिया है ना। तो 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारा 36 है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो
ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, बिल्कुल 2 ज़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 36। ठीक, तो ये आ गया हमारा 1/2। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 डिग्री से, मैंने पहले ही बताया। अब ये कैंसिल आउट करोगे आप तो 180 डिग्री मिलेगा। तो पहला वाला हमें सेंट्रल एंगल कितना मिला, 180 डिग्री का। ठीक है, ब्लू के लिए 180 डिग्री है। 9 के लिए निकाले, 9 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल कितने हैं, 36। तो ये देखो 9 4 ज़ा 36, तो ये आ गया हमारा 1/4। चलो अब सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये 4 9 ज़ा 36 होता है, तो देखो 90 डिग्री मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट निकाले, 6/36 कर देंगे पहले, तो 6 1 ज़ा और 6 6 ज़ा 36। तो रेशियो में फ्रैक्शन क्या मिल गया, 1/6 मिल गया। बस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 360 करेंगे यहाँ पे, तो 6 6 ज़ा 36, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक, ये मिल गया हमें रेड के लिए सेंट्रल एंगल। अब लास्ट येलो के लिए निकाल लेते हैं फटाफट। तो 3/36 इंटू, अच्छा यहाँ तो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो 3/36 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा हमारा 1/12। ठीक, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक, तो यहाँ से सेंट्रल एंगल हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक, तो ये मिल गया हमें 30 डिग्री का सेंट्रल एंगल। ठीक, फटाफट पाई चार्ट बना ले क्या, पाई चार्ट बनाने के पहले हम ले लेते हैं एक लाइट कलर। सबसे पहले ये सर्कल बनाया हमने, सर्कल बना के सेंटर से एक रेडियस। ठीक, अब रेडियस के यहाँ आप रखोगे अपना प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर रख के 180 डिग्री मेजर करोगे तो ऑब्वियसली 180 डिग्री आपको स्ट्रेट एंगल मिलेगा। हमें मालूम है 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। ये मिल गया हमें 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, ये ब्लू वाले जोन के लिए। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, ब्लू। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रीन के लिए हमारा सेंट्रल एंगल क्या आया है, 90 डिग्री का आया है। तो यहाँ 90 डिग्री बना लेते हैं, 90 डिग्री कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, किसके लिए है ये ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए। ठीक, ग्रीन कलर 9 पीपल को पसंद है। नेक्स्ट हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर की लाइन जो है वो यहाँ इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर, और मेजर करोगे कितने डिग्री का एंगल, इधर 60 डिग्री का एंगल में मेजर करेंगे हम। तो कुछ इस तरह से हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, और लास्ट बचा हुआ ऑब्वियसली हमें मेजर नहीं करना पड़ता, वो तो बचा हुआ 30 डिग्री आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा, इसे हम मार्क कर देंगे रेड कलर के लिए, और इसे हम मार्क कर देंगे किसके लिए, येलो कलर के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपको पाई चार्ट इजी, सेंट्रल एंगल निकालना आ गया तो पाई चार्ट बनाना तो बहुत ही इजी है ना। प्रोटेक्टर का यूज करके हम इजीली बना सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ इरेज, और ले लेते हैं एक अच्छा वाला हमारा पाई चार्ट। तो ये रहा नीट एंड क्लीन पाई चार्ट। ठीक, तो कुछ इसी तरह से आप भी अपना पाई चार्ट बनाना सुंदर सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है, द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, Mathematics, सोशल साइंस एंड साइंस। तो यहाँ हमें देखो एडजॉइनिंग पाई चार्ट मतलब बगल में जो पाई चार्ट दिया है इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, और सोशल साइंस और साइंस में। ठीक, 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स के डिग्री दी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स नहीं दिए। इस पाई चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, और ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में आपके, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है, बाकी सारे क्वेश्चन में हमें मार्क्स दिए हुए थे और हमें सेंट्रल एंगल निकालना था, यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमें दे दिया है सेंट्रल एंगल और हमें निकालना है मार्क्स। ठीक, उसका जस्ट अपोजिट। ये भी इजी है, कैसे करेंगे देखो। आगे पहले पढ़ लेते हैं। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें बता दिया है कि टोटल मार्क्स कितने हैं,
540 मार्क्स हैं। मैथ्स में हमारा सेंट्रल एंगल कितने का दिया है 90 डिग्री, और हमें मालूम है एक पॉइंट के चारों तरफ का टोटल एंगल 360 डिग्री है। मतलब आउट ऑफ 360 मैथ्स में कितने डिग्री का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। तो एक्चुअल में मैथ्स के मार्क्स कितने हैं 1/4 है। 1/4 ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के ही तो 1/4 होंगे, है ना। और टोटल मार्क्स हमारा कितना है 540 है। तो 1/4 ऑफ 540 करेंगे तो हमें मैथ्स के मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है, हमें पहले फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि 360 डिग्री से हमें डिवाइड करना है। ठीक, टोटल एंगल में से कितने डिग्री का एंगल हमारा मैथ्स के लिए है। तो हम 90 डिग्री से 360 को डिवाइड करेंगे। नॉर्मली हम 360 को मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि हमको सेंट्रल एंगल निकालना रहता था। यहाँ पे यही ट्विस्ट है बच्चों, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छे से करना। कुछ ट्विस्ट तो है नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करना है और मल्टीप्लाई कर देना टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारा कितना है 540 है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 540, ये भी गलत नहीं है। ओके, ये भी करेक्ट है आपका। यहाँ से भी हमें इन दोनों को कैंसिल होके 1/4 ही मिलेगा, फिर हम 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमें 135 मिल जाएगा, है ना। 4 1 जा 4, 14 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, 10 हुआ, तो 10 हुआ क्या 20 हुआ, 20 हुआ तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक, तो 140 150 35 मिल जाएगा, 135 मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें, जैसे हमने मैथ्स का निकाला मार्क्स, वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स का हमको मार्क्स निकाल लेना है 1 बाय 1। फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और हमको उसका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना ही पड़ेगा, तो फटाफट से लेट्स मेक द टेबल। इन सबको हम कर देते हैं इरेज, ले लेते हैं हमारा टेबल और ले लेते हैं एक डार्क कलर। ठीक, जैसे कि मैंने बताया क्या करेंगे, फटाफट से जिसको समझ में आ गया मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मार्क्स हमारा कितना है 540 है। ओके, यहाँ से 0 से 0 हो गया कैंसिल, 9 4 जा हो गया 36। तो यहाँ पे, और ये यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, 5 4 135 अभी हमने पीछे निकाला था साइड में, तो 135 हमारा मार्क्स हो गया किसका, 135 हमारा मैथ्स के मार्क्स हो गए। नेक्स्ट निकाले, लेट्स चेंज द कलर, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। यहाँ हमारा 65 अपॉन 360 इंटू 540। अब क्या मालूम है 36 और 54 तो एक ही टेबल में आते हैं, 18 की टेबल में। 18 2 जा होता है 36 और 18 3 जा होता है 54। ऊपर नीचे कैंसिल ना करके हम साइड साइड की कैंसिल कर देते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ओके, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो देखो 3 5 जा 15, 15 का 5, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 19, 195, और नीचे देखो 2 भी है, तो इस 2 को 195 को अच्छे से लिख दे, 195, और ये 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आएगा, दिख रहा है ये वाला 2 आएगा, है ना। तो ये डिवाइडेड बाय 2, 195 डिवाइडेड बाय 2 को, इसको हमें डेसिमल में मार्क्स निकालना है ना, रेशियो में क्यों रखेंगे हम, मार्क्स निकालेंगे तो डिवाइड कर देते हैं। 2 9 जा 18, 1 कैरी गया तो 15 हुआ, 2 7 जा 14, और डेसिमल लगा के 2 5 जा 10। तो यहाँ हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं सोशल साइंस में 97.5। ठीक, नेक्स्ट वाला निकाले, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है देखो, साइंस में 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 540। अगेन वही 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। अब 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24। तो ये हो गया सिंपली हमारा 240, इजिली आ गया। तो ये आ गया हमारा 240। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा रेड कलर ले लेते हैं, 70 हिंदी का, 70 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 540, 0 से 0 कैंसिल, 18 0 से 0 अच्छे से कैंसिल नहीं हुआ मेरा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो यहाँ देखो 7 3 जा 21, तो यहाँ हमें कितना मिल गया 2 1 और ये 0, तो यहाँ आ जाएगा 210, और लास्ट वाला 55 है। अच्छा 210 और डिवाइडेड बाय 2 भी है, यहाँ पे देखो नीचे 2 भी है, 210 डिवाइडेड बाय 2 तो हमने किया ही नहीं, तो इरेज करो,
और 2। देख रहे हो, ये वाला 2 हमने मिस कर दिया था, है ना? ये 2 भी है, डिवाइड करना है हमको। तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं हम। लेट्स टेक पेन। 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा, है ना? और 2, 0 को थोड़ा अच्छे से लिखो। 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 105। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाना चाहती हूँ। ये मैंने डिवाइड किया 200, बहुत सारे बच्चों को ये मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए ये समझाना ज़रूरी है, थोड़ा पर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आया था हमारा 210, ठीक? मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा हो गया हमारा 2, यहाँ पे हमारा 1 नीचे लेके आए। अभी भी 1 डिवाइड 2 से छोटा है, तो ऑब्वियसली हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें दोबारा 0 को नीचे लाना है बच्चों। तो यहाँ हम 0 को तब तक नीचे नहीं ला सकते जब तक हम यहाँ पे 0 पुट ना कर दें। या ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं, डायरेक्ट 0 को नीचे ले आते हैं और आंसर में 15 लिख देते हैं। 15 आंसर में 0 बीच में ना लिख के डायरेक्ट आंसर में 15 लिख देते हैं। इस तरह से, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम 210 को 2 से डिवाइड करें या इस तरह के नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो जब हम एक साथ 2 नंबर को नीचे लाना पड़ता है ना बच्चों, तो पहले एक 0 लगाना पड़ता है यहाँ पे, फिर हम दूसरे नंबर को नीचे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं ला सकते, ओके? एक नंबर तो ऑलरेडी हमने 1 को नीचे ले ही आए थे, एक साथ हमको 2 लाना पड़ रहा है, तो ये मिस्टेक बहुत होता है। ये 2 5 ज़ा हो गया 10, तो 105 होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 105 लिखा। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी था, ओके? नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, 55 वाला लिख लेते हैं। ये 55 डिवाइडेड बाय हमारा कितना है? 360 मल्टीप्लाइड बाय 540, सेम वही, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जा 15, 1 कैरी, अगेन 5 3 जा 15 और 1 कैरी था तो 16 हो गया, तो 165 मार्क्स। 165 मार्क्स किस में मिले हैं हमें? इंग्लिश में। ओके, तो ये बन गया हमारा टेबल। अब तो थिंग्स आर वेरी इजी, फटाफट से देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर बस देने हैं हमें, टेबल तो बन गया। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? सो इन विच सब्जेक्ट? इन हिंदी, है ना? तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे यहाँ लिख दो, द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी में, हिंदी, दैट इज कितना मिला? दैट इज 105। ठीक, समझ में? और दैट इज 105 लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया है 105 को, है ना? यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है। चलो, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? हिंदी से मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैथ्स में उस स्टूडेंट को 135 मार्क्स मिले हैं और हिंदी में 105 मार्क्स मिले हैं। तो दोनों में ज्यादा किसके हैं? मैथ्स के हैं। कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ये हमें पूछा है। तो चलो फटाक से निकालते हैं इसको। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स लिखते हैं पहले, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन है, हाँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू कितना है? 135 मिला है ना उसको, 135 मिला है, ठीक। स्टूडेंट को 135, और हिंदी में कितने मिले हैं? मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल टू 105। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम डिफरेंस, है ना? दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 135 माइनस 105। तो इन दोनों को माइनस करोगे आप तो कितना मिलेगा? 30। तो 30 मार्क्स का डिफरेंस है ना? तो हम क्या लिख देंगे? 30। आंसर में हम लिख देंगे, द स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स 30 मार्क्स मोर
in mathematics, then in Hindi। ठीक, बस इतना आंसर लिखना है। लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो यहाँ हमें एग्जामिन करने को बोल रहा है पता करो कि टोटल मार्क्स सोशल साइंस और मैथ्स को मिला के जितने मार्क्स हो रहे हैं पहले वो निकालो, फिर साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करो। अब इन दोनों के मार्क्स को जब ऐड किया तो कौन सा मार्क्स ज्यादा आ रहा है, सोशल साइंस और मैथ्स का टोटल ज्यादा आ रहा है या साइंस और हिंदी का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो पहले दोनों का टोटल निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम दोनों का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट लिख लेते हैं पहले। टोटल मार्क्स ऑफ सोशल साइंस को एसएस लिख दिया मैंने, ठीक, एंड मैथमेटिक्स को मैथ्स लिख देते हैं। कितने मिले हैं देखें, सोशल साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं, सोशल साइंस में मिले हैं 97.5 मार्क्स। तो यहाँ लिख लेते हैं 97.5 मार्क्स, और दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स में 135 मार्क्स प्लस 135, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, नीचे ऐड करके लिखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा देखो 97.5 है और 135.0 कर देते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना जरूरी है। ओके, अब ऐड करते हैं तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 हो जाएगा, डेसिमल लगाया हमने, और 12 का 2 1 कैरी, 13 का 3 1 कैरी, 32 तो ये आ गया हमारा 232.5 किसका, मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स का सम। अब नेक्स्ट निकाले दोनों, किसका किसका दिया है, साइंस और हिंदी, साइंस में 240 मार्क्स है और हिंदी में 105, यही दिख रहा है ज्यादा हो जाएगा, है ना। साइंस में वाओ, द स्टूडेंट इज गुड इन साइंस ना। तो टोटल मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू कितना है 240 प्लस 105, 240 प्लस 105, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 345। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 345 ज्यादा है ना। तो साइंस एंड हिंदी मार्क्स इज मोर देन सोशल। तो टोटल ऑफ साइंस एंड हिंदी मार्क्स, फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे आप, टोटल ऑफ साइंस एंड हिंदी, ये अच्छे से लिख, टोटल ऑफ साइंस एंड हिंदी marks is more than कितना, टोटल ऑफ सोशल साइंस को अगेन एसएस लिख दिया एंड मैथ्स मार्क्स। ठीक, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, टेबल बन गया तो सारे क्वेश्चन से ऐसे इजीली हो जाते हैं ना। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का हमारा, यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन विद बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन द पाई चार्ट। अगेन हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। इस तरह के क्वेश्चन अब हमने बहुत सारे कर लिए हैं तो मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ करो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो लैंग्वेजेस दे दिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड टोटल भी दे दिया है हमें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे दिया है 40, 12, 9, 7 एंड 4। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा टेबल। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फटाफट से साथ में करेंगे। पहले फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर सेंट्रल एंगल। ओके, तो डार्क कलर ले लेते हैं एक, यहाँ 40 और डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं 40 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 72, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रल एंगल निकालना है, मतलब 360। अच्छा फ्रैक्शन लिया है तो पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से
कैंसिल आउट करते हैं 20 और ये जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा अगेन देखो 2 से जा रहा है 4 से कैंसिल करते थे 4 5 जा 20 हो जाएगा और 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया रेशियो फ्रैक्शन हमें मिल गया 5/9। यहाँ 5/9 को सिंपली हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल चाहिए है ना 9 4 जा 36 तो 40 5 4 जा हो गया हमारा 5 4 जा 20 तो 200 डिग्री का हमारा फर्स्ट वाला एंगल। नेक्स्ट निकाले फ्रैक्शन 12/72। अब देखो 72 तो 12 की टेबल में आता है 12 6 जा 72 है ना तो सिंपली हमें 1/6 मिल गया। तो 1/6 हमारा फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं टोटल सेंट्रल एंगल से जो कि हमारा 360 डिग्री है ना। ये हमें 6 6 जा 36 और 0 तो कितने डिग्री का एंगल मिला 60 डिग्री का। ओके लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे 9 है तो 9/72 देखो फिर कैंसिल हो रहा है 9 8 जा 72 तो ये कैंसिल कर दिया हमने 9 8 जा 72 तो ऊपर 1 बचा और नीचे 8 बचा है ना 8 को अच्छे से लिखा क्या ये। अब यहाँ से 1/8 मल्टीप्लाइड बाय कितना करते हैं 360 डिग्री 360 बस सेम 8 4 जा 32 होता है ना फिर 36 से 32 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 40 8 5 जा 40 तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल मिल गया सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। ओके नेक्स्ट वाला चेंज कर देते हैं कलर को थोड़ा यहाँ हो जाएगा 7/72 तो क्या 7/72 कैंसिल हो रहा है नहीं होता तो यहाँ पे हम सिंपली 7/72 लिखेंगे और इसे 7/72 लिखा और 360 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया सेंट्रल एंगल हमारा 360 डिग्री का है ना। तो देखो यहाँ 36 2 72 होता है तो ये हो गया हमारा 10 जीरो तो लिखना ही पड़ेगा है ना। ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 2 72 अब 2 से कैंसिल कर देते हैं 2 5 10 होता है क्योंकि ठीक। तो यहाँ सेंट्रल एंगल हमें कितना मिल गया 35 डिग्री का। ये पाई चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है आपको प्लॉट करना क्योंकि देखो छोटे छोटे एंगल्स है 35 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल है लेकिन इजी है प्रोटेक्टर से बनाना इजी है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है 4 है ना तो 4/72 है ना तो ये कैंसिल हो रहा है क्या 32 हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है 4 1 जा 4 हुआ 32 हुआ 4 8 जा 32 ये 1/18 मिल गया हमें बस 1/18 भी हमारा 36 को कैंसिल करता है 18 2 जा 36 होता है तो कैंसिल कर देते हैं ये आ गया हमारा 20 डिग्री है ना। तो लास्ट वाला हमारा एंगल 20 डिग्री का होगा। चलो पाई चार्ट बना लेते हैं। एक रफ पाई चार्ट पहले बनाते हैं। एक सर्कल लिया हमने सर्कल लेके सेंटर से एक रेडियस है ना फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से 200 डिग्री तो 200 डिग्री कुछ 180 से थोड़ा बड़ा होगा है ना कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा 200 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक ये है हमारा किसका यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे हम कि ये हिंदी का सेंट्रल एंगल है। ठीक फिर क्या है इंग्लिश इंग्लिश के लिए 60 डिग्री तो 60 डिग्री थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा होगा कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कौन सा वाला एंगल इंग्लिश वाला सेंट्रल एंगल यस ठीक। फिर हमारा कितना है 60 डिग्री हो गया 45 डिग्री तो आप रखोगे प्रोटेक्टर को यहाँ पे ठीक प्रोटेक्टर को यहाँ रख के मेजर करोगे और 45 डिग्री यहाँ से मेजर करेंगे हम तो कुछ इस तरह से 90 डिग्री इधर होगा 90 डिग्री का कुछ हाफ तो कुछ इस तरह से आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक नेक्स्ट आप अगेन इस वाले लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर को रखोगे और 35 डिग्री मेजर करेंगे तो 35 डिग्री मेजर करेंगे तो कुछ यहाँ से इस तरह से आपको 35 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और बचा हुआ जो छोटा एंगल होगा वो हमारा 20 डिग्री का होगा। और हमें सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना जरूरी है। ये हमारा 35 डिग्री किसका था तमिल का था तो यहाँ हम तमिल लिख देंगे और 20 डिग्री हमारा बंगाली का था तो बंगाली लिख देंगे। ठीक इस तरह से हमें पाई चार्ट बना लेना है। ओके तो ये पाई चार्ट तो मैंने बनाया थोड़ा सा इची पिची हो गया है आपको और अच्छा क्लियर एक पाई चार्ट दिखाती हूँ। आप नीट एंड क्लीन पाई चार्ट बनाए ठीक कुछ इस तरह से। ओके इस तरह से हमारा पाई चार्ट बन के रेडी हो जाएगा।
ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। बहुत इजी था, आप मेरे से पहले हो जाना चाहिए, है ना? बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं क्योंकि। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।